वी ओनली हैव 3 मंथ्स। आज 30 तारीख हो गई है, कल 1 तारीख है, और 1 तारीख से सिर्फ कितने दिन बचेंगे? 90 दिन, 90 डेज। 90 डेज के अंदर ये साल खत्म। फिर वही साइकिल की न्यू ईयर आ रहा है, मोटिवेशन, और मेरे को अपना गोल ये बनाना है, वो करना है, ऐसे है वैसे है। एंड देन व्हेन यू आर इन फरवरी, मार्च और अप्रैल, एवरीथिंग इज गॉन, फायर इज गॉन, मोटिवेशन इज गॉन, और जो भी गोल है एवरीथिंग इज गॉन। सो उसी के लिए कि वो जो इशू है ना कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहां से करूं, कैसे करूं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि भाई अपने आप को शीशे में जाके एक बार देखो, ऊपर से नीचे तक स्कैन करो, जैसे तुम्हें लोग स्कैन करते हैं ना, ऊपर से नीचे तक खुद को स्कैन करो। जूतों से लेकर अपने बाल, अपने पूरा हुलिया, तुम्हारी शर्ट कैसे पहनी हुई है, तुम्हारा पहनावा कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट लाइक यू आर चेकिंग आउट अ गर्ल। ठीक है, आगे से पीछे से जहां से भी तुम्हें चेक करना है। और फिर अपने आप को देखने के बाद जज करो कि भाई मेरे को क्या चीज बुरी सी लग रही है, अगर मैं ये नहीं होता कोई और होता तो। इसके जूते ऐसे हैं, या फिर इसका भाई शेप अच्छा नहीं है, बॉडी अच्छी नहीं है, फिट नहीं है, मोटा बहुत ज्यादा है, या फिर भाई शक्ल बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही है, फैट मतलब आ रहा है उसका, स्किन का टेक्सचर नहीं है, या फिर एक्नीज वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं लिस्टेड डाउन कि भाई ये चीजें हैं, और ये सारी कमियां मेरे मतलब इस इंसान के अंदर जो सामने शीशे में खड़ा है भाई, इसमें है। देन व्हाट यू नीड टू डू, उसमें से पिक करनी है, उसमें से सबसे टॉप प्रायोरिटी की तुम्हें ऐसा लगता है ना ये तो भाई नेगोशिएबल ही नहीं है, ये तो हटानी ही हटानी है, और जितने कम टाइम में हो सके ना उतने कम टाइम के अंदर। और विजिबल चेंजेस के लिए स्टार्ट विद फिजिकल, क्योंकि उसमें क्या है कि तुम्हें रिजल्ट्स दिख जाते हैं। बाकी चीजों चीजों में जैसे पढ़ाई हो गई, तुम्हारा करियर होगा, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। फिजिकल के टर्म्स में फिजिकल बहुत ही ज्यादा शॉर्ट प्रोसेस है, तो उसको अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सबसे पहले यही करना है कि भाई फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में तुम्हारा ऐसा होगा कि भाई मैं 1 हफ्ते गया, 2 हफ्ते गया, 3 हफ्ते गया, 4 हफ्ते गया, तो आई वुड एबल टू सी अ चेंज। विजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ फीलिंग बेस पे जरूर होगा कि भाई मैं जितना पहले स्ट्रगल करता था उतना स्ट्रगल तो नहीं कर रहा हूं, और मेरा खाना पीना वगैरह सब अच्छा हो रहा है। तो उसमें अब क्या करने की जरूरत है कि भाई फिजिकल मेरा अपीयरेंस जो है मेरे को वो सुधारने की जरूरत है। अपीयरेंस में अगर मैं फिट हूं, दैट्स वेल एंड गुड। तुम्हें फिर मेरे हिसाब से भाई करियर वगैरह, और इतना कि मेरे को आगे करियर के अंदर पैसा वैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, उस चीज के ऊपर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब होता होगा, उस पर भी आएंगे अभी। लेकिन मेजोरिटी में मेरे को लगता है भाई बहुत ही ज्यादा अनफिट हो, और तुम्हें चेंज चाहिए कि मेरे को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही तगड़ा ऐसा होता है कि पहनचो मैं एकदम ट्रांसफॉर्म कर जाऊं। तो उसके लिए भाई कुछ नहीं करना है। अब तुमने ये डिसीजन मतलब एक डिसीजन लेना है कि भाई मैं 20 दिन का टाइम पीरियड ले रहा हूं, 20 दिन, 1 महीना भी नहीं, सिर्फ 20 डेज। कल 1 तारीख है, कल 1 तारीख से 20 डेज, 20 डेज के लिए मैं एक रेजिम, एक रूटीन को फॉलो करने वाला हूं, और वो रूटीन एकदम बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक। कुछ भी फलाना ढिमकाना, कुछ भी बहन चोद ऐसा नहीं कि मैं ये डाइट लूंगा, ये अपना मसल, ये अपना लुक्स मैक्स, ये अपना कुछ भी नहीं। नॉर्मल एक रूटीन, नथिंग एल्स। रूटीन में क्या करना है? 24 घंटे हैं तुम्हारे दिन के अंदर भाई, 24 घंटे में से सिर्फ 20 दिन के लिए अपने आप को 40 मिनट देंगे, बस सिर्फ 40 मिनट। 40 मिनट वो ऐसे होंगे कि ना तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, ना तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे, ना तुम्हारा ऐसा होगा कि भाई मेरे को कुछ और अलग जैसे थॉट वगैरह आ रहा है, उसमें सोचना नहीं है, बस 40 मिनट करना है, कुछ नहीं सोचना कि ऐसा है वैसा है, ये होगा नहीं होगा, सब हटा दो, बस करना है। और करना क्या है कि जस्ट तुम्हें पुशअप, पुलअप और स्क्वाट ये करना है। 5 5 सेट और 10 रैप, बस। मैं अब 40 मिनट में आऊंगा, पुशअप मारे मैंने 5 5 सेट और 10 रैप के 5 5 सेट, वो हो गए। फिर मैं करूंगा पुलअप, अगर पुलअप नहीं है तो चौखट वगैरह, अगर वो भी नहीं है तो भाई
तुम क्या कर सकते हो, स्क्वाट और जंपिंग स्क्वाट या फिर जंपिंग जैक्स, जस्ट ये करना 40 मिनट के लिए 20 दिन ये चीज फॉलो करनी है। अब तुम्हें ऐसे लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा, ये क्या है, ये तो मैं कर लूंगा, ये इसमें क्या है, ये तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन भाई आई कैन गारंटी कि तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा। चौथे दिन मन नहीं करेगा तो यू विल फोर्स, और तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये क्या चीज बताइए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे को वो चाहिए जो एडवांस, कुछ ऐसा कि रिजल्ट आए, विजिबल आए। इस चीज को करने का पर्पस पता है क्या है? इस चीज को करने का पर्पस है कि भाई सबसे पहली चीज तो तुम्हारे अंदर पेशेंस और तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन का जो एक बीज है ना, वो तुम्हारे एकदम कोर में जाके डाल देना, कि तुम्हें जो बहुत ही ऐसे लगे कि क्या चूत ऐसी चीज है। तुमने वो देखी है, क्या नाम है, कराटे किड, उसमें वो एक ही किक को उसे बार बार सिखाता है, इस सिर्फ एक ही किक सिखाता है, पूरे पूरी पूरी फिल्म के अंदर 3 घंटे की फिल्म है, वो सिर्फ एक किक सिखाता है, और उसी एक किक को वो प्रैक्टिस कराता है, और सबसे हार्ड होती है। अगर तुम्हें मूवी देखनी है, मूवीज के लिए अगर ऐसी चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो भाई नेवर बैक डाउन, बहुत ही तगड़ी मूवी है, बॉक्सिंग के ऊपर है। और मैं यही कहूंगा, एक विप्लैश है, विप्लैश भी जरूर देखना। ये 2 मूवीज ऐसी हैं कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज कर देंगी। जैसे तुम्हारी फाइट क्लब है ना, फाइट क्लब हो गई, और तुम्हारी भाग मिल्खा भाग हो गई, रेवोल्यूशन है कि भाई तुमने देखा और इट इज लाइक कि आई नीड टू डू समथिंग, ऐसी मूवीज है। उसमें क्या होता है कि वो बंदा सिर्फ एक ही किक को सिखाता है, और शुरुआत से उसको ऐसा लगता है कि यार बहन जो सारे तो टेक्निक, और मैं सिर्फ एक किक मांग रहा मार मतलब मैं सिर्फ एक किक पे ही हूं, मैं किक के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। देन उसका जो कोच था उसने सिखाया कि भाई ये वो किक है, जैसे ब्रूसली का है ना कि आई डू नॉट फियर अ मैन हु नोज 10,000 किक्स, बट आई फियर अ मैन हु नो वन किक 10,000 टाइम्स। तो भाई दिस इज द डिफरेंस। ये जो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको करने का पर्पस यही है कि भाई तुम्हें एक डिसिप्लिन का जो बीज है ना तुम्हारे अंदर डाल देना है। जब तुम्हारे अंदर वो बीज डल चुका है ना भाई, तुम्हारा वो पौधा और पेड़ भर के निकल जाएगा, और जितना तुम्हारा करियर रिलेटेड, तुम्हारी फिजिकल रिलेटेड, और तुम हर एक चीज को मैनेज कर सकते हो, पा सकते हो, अचीव कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। हम एक्चुअली में दिक्कत पता है क्या करते हैं, हम दिक्कत ये लेते हैं कि भाई मेरे को अगर मेरे को अगर पैसा कमाना है, मेरे को कुछ और अलग इसके अंदर चाहिए, मेरे को बॉडी बनानी कुछ और चाहिए। भाई कुछ और नहीं चाहिए, प्रोसेस सेम है, टूल डिफरेंट है। हम क्या सर, हम करते क्या है कि टूल को प्रोसेस समझते हैं और प्रोसेस को टूल समझते हैं, कि डिसिप्लिन और अपना भाई ये जितना भी पेशेंस रहेगा इसको टूल समझते हैं, जबकि ये प्रोसेस है। और वर्कआउट हो गया और तुम्हारा पढ़ाई हो गई, इनको अपना जिंदगी मानते हैं, इनको अपना प्रोसेस मानते हैं कि ये है। नहीं भाई, ये नहीं है। तुम तुम्हें अगर ये पता लग जाए, तुम्हारे अंदर मेंटल क्लियरिटी है कि भाई मेरे को ये करना है, और तुम्हें वो करना आता है कि भाई मेंटली होगा नहीं, लेकिन आई एम गोइंग टू पुश माई सेल्फ, तो यू वुड बी एबल टू डू दैट। बट अगर भाई तुम ये सोचोगे कि मेरी पढ़ाई ही जीवन है, पढ़ाई ही प्रोसेस है, तो भाई पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। अदर चीज में बहनचोद बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करोगे। तुम्हारा भाई ऐसे केसेस होते हैं कि पढ़ाकू होते हैं, फिर बहनचोद उनका एक तो लाइफस्टाइल नहीं होता, रहना खाना पीना कुछ नहीं होता, बीमारियों की जड़ होती है बॉडी। फिर जैसे भाई शादी होती है, या फिर भाई लड़की वड़की के साथ थोड़ा डेटिंग वेटिंग में जाते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि भाई जो लड़की चूतिया काट के चली गई। तो भाई लाइफ इज अ गेम ऑफ ऑलराउंडर, इट इज नॉट द गेम ऑफ वन थिंग। अनटिल और अनलेस यू आर अ मिलियनर बिलियनर, तुम नहीं हो भाई, नहीं हो ना। तो जब तुम मिलियनर बिलियनर नहीं हो तो भाई अपना नॉर्मल रखो हर एक चीज।